प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम महेश है। आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि जब हमारे जीवन में प्रॉब्लम है तो हमें क्या करना है। देखिए, जब हमारे जीवन में प्रॉब्लम है ना, तो हम बाइबल से ही देखेंगे कि यूसुफ के जीवन के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। हम यूसुफ के जीवन को देखेंगे कि उसके जीवन में इतनी प्रॉब्लम्स आई। जब यूसुफ के जीवन में प्रॉब्लम्स आई तो यूसुफ ने क्या करा, हम वो आज बाइबल से स्टडी करेंगे, है ना। कि वो बिल्कुल नहीं कुड़कुड़ाया। मैंने जो नोट किया है कि यूसुफ ने क्या करा, पहले तो उसने परमेश्वर को मतलब दोष नहीं लगाया, वो बना रहा प्रभु में, मुसीबतों में भी वो बना रहा परमेश्वर के साथ। और उसके बाद उसने ना अपने टैलेंट का इस्तेमाल किया। प्रभु ने जो उनको टैलेंट दिया था तो यूसुफ ने उसको इस्तेमाल किया। तो हमें बाइबल से सीखना है कि जब हमारे जीवन में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो हमें क्या करना है, परमेश्वर में बने रहना है और जो प्रभु ने हमें टैलेंट दिया है उसका हमें इस्तेमाल करना है। हम उत्पत्ति चैप्टर पढ़ेंगे 37 का 1 से लेके 11 तक। यूसुफ के बारे में यहाँ पे क्या लिखा है हम स्टडी करेंगे। याकूब तो कनान देश में रहता था, जहां उसका पिता परदेशी होकर रहा करता था। याकूब के वंश का वृत्तांत ये है। यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था, और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिल्हा और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था, और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। इज़राइल अपने सब पुत्रों से बढ़कर यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था, और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, तब वे उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। तब वे उससे और भी देश करने लगे। उसने उनसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है उसे सुनो। हम लोग खेत में पूले बांध रहे हैं, और क्या देखता हूं कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया है। तब तुम्हारे पूलों ने मेरे पूले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा, या क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा। इसलिए वे उसके स्वप्नों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसको भी यूं वर्णन किया। सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्यों और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। इस स्वप्न का उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसको डांट कर कहा, यह कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है। क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिरकर दंडवत करेंगे। उसके भाई उससे डा करते थे, पर उसके पिता ने उसके उस वचन को स्मरण रखा। यहाँ पे जब यूसुफ का जीवन देख रहे हैं, यूसुफ के जीवन में क्या है, एक तो याकूब उससे प्रेम करता है, ठीक हो गया, और वो मतलब अपने पिता उसको पसंद करता है, और वो काम क्या कर रहा है, भेड़ बकरियों को चरा रहा है। और उसमें क्या है कि वो अपने भाइयों की बुराइयां जाके यूसुफ को बतलाता था। और क्या था कि परमेश्वर का अनुग्रह है उसके पास। परमेश्वर ने उसको स्वप्न से उसको बातचीत करी। जब उसको स्वप्न से बातचीत हुई तो उसने जब अपने भाइयों से डिस्कस किया तो भाई क्या करने लग गए, उससे नफरत करने लग गए। हो सकता है हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है कि हमारे पास टैलेंट है। ये मैंने देखा है कि संसार में ये चीज़ होती है, जो यहाँ पे हो रही है वो संसार में होती है। एक बंदा ग्रो कर जाता है तो बाकी लोग क्या करते हैं, जलन करते हैं, उसका विरोध करते हैं। ये चीज़ें होती हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो क्या करना है, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो विरोध करता है उसको विरोध करने दो, आप अपने प्रभु में बने रहो, आप शांति में रहो। लेकिन यूसुफ क्या कर रहा है कि प्रभु में बना हुआ है। उसके बाद यूसुफ के साथ क्या हुआ, यूसुफ ने जो दूसरा स्वप्न देखा, अब फिर उसने जाके भाइयों को बताया। अब फिर उससे वो क्या करने लग गए, वैर विरोध और बढ़ गया। ये यूसुफ के साथ चल रहा है। अभी आगे देखते हैं हम यूसुफ के जीवन से और चीजें देखेंगे। आगे हम पढ़ेंगे 37 का 25 से लेके 28 तक। भी जलन इंसान के जीवन में कैसे काम करती है। 37 का 25 से 28 तक।
तब वह रोटी खाने बैठ गए और आंखें उठाकर क्या देखा कि इश्माएलियों का एक दल ऊंटों पर सुगंध द्रव्य बलसान और गंधरस लादे हुए गिलाद से मिस्र को चला जा रहा है। इससे पहले ना आप बाइबल इसको ना पूरा पढ़ो आप। मैं मेन बात इसमें आपसे डिस्कस करूंगा, तो आप भी बाइबल से पूरा पढ़िए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कि उसका पिता उसको बोलता है कि तू जा अपने भाइयों से मिल के आ, उसको यूसुफ को मिलने के लिए भेजता है। अब उनके भाइयों के मन में क्या विचार आता है, तो उससे बात करेंगे। गिलाद से मिस्र को चला जा रहा था, तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को घात करने और उसका खून छिपाने से क्या लाभ होगा। अब उनका ये प्लान आया कि हम इसको मार दें, लेकिन एक भाई ने बोला कि नहीं, आप इसे मारो मत, ये हमारा भाई है, उससे हमें कोई लाभ नहीं होगा। आओ हम उसे इश्माएलियों के हाथ बेच डालें और अपना हाथ उस पर ना उठाएं, क्योंकि वह हमारा भाई और हमारी ही हड्डी और मांस है। और उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। तब मिदानी व्यापारी उधर से होकर उनके पास पहुंचे। अंत यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींच के बाहर निकाला और इश्माएलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया और वे यूसुफ को मिस्र ले गए। अब देखो, यूसुफ के जीवन में यहां से परेशानियां शुरू हुई। यूसुफ ने भाइयों ने क्या करा, उनको बेच दिया और वो मुसीबतें शुरू हो गई। यानी ये बंदा यूसुफ ऐसा है जो परमेश्वर का बंदा है, प्रभु ने इसको टैलेंट दे रखा है, लेकिन इसके जीवन में मुसीबतें आ रही हैं। आगे हम देखेंगे कि इसके जीवन में मुसीबत है तो क्या ये परमेश्वर के ऊपर दोष लगा रहा है, आगे हम और वचन से पढ़ेंगे। मैं ये जो मेन बात आपको समझाना चाहता हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थितियां हो, हमें परमेश्वर के ऊपर दोष नहीं लगाना है। देखो, जो इसको स्वप्न दिखाया, किसने दिखाया? परमेश्वर ने दिखाए। परमेश्वर ने इससे बातचीत करी। जब परमेश्वर ने इससे बातचीत करी तो इसने अपने भाइयों से बातचीत करी। अब इसने भाइयों से बात करी तो भाई वैर विरोध करने लगे, क्रोध करने लगे, इतनी जलन आ गई कि वो कहते मार ही दो इसको। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपके पास कोई टैलेंट है ना, तो बेहतर होगा कि आप उसका इस्तेमाल करो। आप उसका इस्तेमाल, ये अपना टैलेंट का इसने इस्तेमाल करना बंद नहीं किया, ये अपना इस्तेमाल करता रहा। हो सकता है कि आपका वैर विरोध होगा। जैसे मैं उदाहरण से बताता हूं, जब मैंने सोचा ना कि मैंने प्रभु के राज्य के लिए काम करना है, प्रचार करना है, तो मेरा बहुत लोगों ने विरोध किया, मुझे बहुत लोगों ने रोका। कई बार प्रभु के सेवकों ने रोका, तू ऐसा मत कर, ऐसा हो जाएगा। कई बार मैं किसी के लिए प्रार्थना करने जाता था, दुष्ट आत्मा कहते थे तू प्रार्थना मत कर, दुष्ट आत्मा तेरा नुकसान कर देगी। कई बार तो आज भी मुझे ये बातें सुननी पड़ती, शैतान तेरा नुकसान कर देगा, तू मत किसी के लिए प्रार्थना कर। लेकिन मैं कहता हूं, मैं प्रभु की ओर देखता हूं। मैं कहता हूं प्रभु ने मुझे ये टैलेंट दिया है, मुझे ये गिफ्ट दिया है, मैंने इसका इस्तेमाल करना ही करना है। मैं ये बात कहना चाहता हूं, प्रभु ने जो भी आपको टैलेंट दिया है, टैलेंट देखो आपने देखना है, प्रार्थना करिए, आप देखिए कि प्रभु ने आपको क्या टैलेंट दिया है। जो भी टैलेंट दिया है प्रभु के राज्य के लिए, आप जो भी कर सकते हैं आप बेहतर करिए। तो यूसुफ से हमें पहली बात ये सीखनी है कि हमें भी परमेश्वर के ऊपर मरते दम तक दोष नहीं लगाना है। चाहे जीवन में कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, चाहे कुछ भी हो जाए, जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स आए, इस जगह से, इस लेवल से हमें निकलना है कि हम परमेश्वर के ऊपर दोष लगा रहे हैं। जबकि जो प्रॉब्लम्स आती है ना, बहुत बार मैंने देखा है वहां पे लोगों की ही गलती होती है, लोगों ने वचन तोड़ा होता है। मैंने देखा है जिन लोगों को प्रॉब्लम है ना, बहुत लोगों ने झूठ बोला होता है, इसलिए झूठ की वजह से प्रॉब्लम आई होती है। लोग ना झूठ तो ऐसे ही बोल लेते हैं, उनको लगता है कुछ नहीं होता, लेकिन झूठ बोलने से शैतान का अधिकार आपके जीवन में आएगा, फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आगे हम देखते हैं यूसुफ के साथ आगे क्या हो रहा है। आगे हम पढ़ेंगे जी 39 का 1 से लेके 23 तक। अब इसको बेच दिया गया जी। यूसुफ को बेचने के बाद अब जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया, तब पोतीपर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इश्माएलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे मोल लिया। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। यहां से वचन कह रहे हैं, देखो यूसुफ को बेचा गया और परमेश्वर उसके साथ है। उसके जीवन में मुसीबतें आ रही हैं, परमेश्वर उसके साथ है, ये वचन कह रहा है। बहुत बार लोगों को मैंने मुंह में से सुना है, उनके जीवन में प्रॉब्लम आती है, वो कहते परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया। बाइबल में प्रभु यीशु ने कहा है, ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा, ना मैं तुझे त्यागूंगा, इस जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे संग हूं। बाइबल में यह भी लिखा है कि परमेश्वर आपको इतनी मुसीबत में नहीं आने देगा कि आप उसको सहन ना कर सके। बाइबल में लिखा है कि आपको उतनी मुसीबत में आने देगा जितना आप सहन कर सके, अब उससे पहले परमेश्वर आपको निकाल लेगा।
तो इस तरह से हमने यूसुफ के जीवन में क्या देखा कि परमेश्वर उसके साथ है, यहोवा उसके संग है। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। अब कौन भाग्यवान पुरुष हो गया? उसका स्वामी। यहां पे यूसुफ को आशीष नहीं मिली, यूसुफ नहीं ब्लेस हुआ, लेकिन उसका स्वामी ब्लेस हो गया। यूसुफ तो उसके घर में रह रहा है। अब यूसुफ वहां पे हम देखेंगे, आगे हम यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। अब देखो, यूसुफ को देख रहा है उसका स्वामी कि परमेश्वर इसके साथ में, और जो काम ये करता है परमेश्वर क्या करता है? सफल करता है। कई बार ना आपको नहीं दिखता, लोगों को दिखती है आपके अंदर चीजें कि ये जिधर बंदा हाथ लगाता है उसका वही काम चल जाता है, परमेश्वर उसको ब्लेस करता है। बहुत सारे लोगों ना देखते हैं आपके अंदर कि इनके पास बड़ी शांति है, प्रभु के लोगों के पास बड़ा आनंद है, ये बड़े आनंदित रहते हैं, ये बड़े शांत रहते हैं, ये किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, ये अपने काम से मतलब रखते हैं, काम बड़ी ईमानदारी से करते हैं। ये सारी चीजें लोग नोट करते हैं। तो हमें एक धरती के ऊपर बेहतर जीवन जीना है जी, अकॉर्डिंग टू बाइबल के वचन के मुताबिक। अब आगे क्या हुआ? तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। जब से उसने उसको अपने घर का और अपने सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। और क्या घर में क्या मैदान में उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। यानी परमेश्वर ने पहले उसने क्या करा कि यूसुफ को अधिकारी बनाया, यूसुफ का लेवल अप किया, तो परमेश्वर ने उसको भी ब्लेस कर दिया। हर जगह परमेश्वर उसको आशीष देने लग गया। देखो, हमें धरती पे परमेश्वर ने दूसरे लोगों की आशीष के लिए भेजा है कि हम दूसरे लोगों के लिए आशीष का कारण बने। जैसे यूसुफ यहाँ पे उनके लिए आशीष का कारण बना। उसने सिर्फ उस बंदे को, प्रभु के बंदे के ऊपर थोड़ी सी उसको ब्लेस किया, उसको अधिकारी बनाया, तो परमेश्वर ने उसको भी ब्लेस कर दिया। तो लोग हमारे द्वारा क्या होंगे? आशीषित होंगे। हमें लोगों के लिए आशीष का कारण बनना है। इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहां तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वह अपनी संपत्ति का हाल कुछ ना जानता था। यानी सारा कुछ अब उसके कंट्रोल में, सारा कुछ उसके हाथ में, उसका मालिक सिर्फ रोटी को छोड़ के और कुछ नहीं जानता है। यहाँ पे आप एक चीज नोट करिए कि यूसुफ क्या कर रहा है? अपना हर काम बेहतर तरीके से कर रहा है, तभी तो वो उसको अधिकारी बनाया ना। तो यहाँ पे हमें ये समझ में आ रही है, जहां कहीं भी आप काम कर रहे हो, आप बेहतर काम करो, इतना बेहतर काम करो कि मालिक को आपके ऊपर विश्वास आ जाए। जब भी उसको जरूरत पड़े ना कि कोई मुझे काम करवाना है, तो वो आपको फोन करे, उसके दिमाग में आपका नाम आना चाहिए। इतना बेहतर काम करना है हमें, ताकि प्रभु के नाम को महिमा मिले। मालिक के मुंह से भी ये बात निकले कि ये प्रभु यीशु के लोग हैं और बड़े बड़े बेहतर लोग हैं। जहां भी आप काम करो, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, इतनी ईमानदारी से और इतने बेहतर तरीके से, पैसों के मामले में ईमानदार हो, इतने बेहतर तरीके से आप व्यापार करो कि जो बंदा आपका सामान खरीद रहा है वो खुश हो जाए। मैंने एक इंटरव्यू देखी थी, वहां पे प्रभु के एक पर्सन थे, उन्होंने बिजनेस शुरू करना था। तो प्रभु ने उनको ये बोला, प्रभु ने अपने सेवक के द्वारा उनसे बात करी, उनको ये बोला था कि तुम जो ये व्यापार करने जा रहे हो, किसी को लूटना मत। कभी भी बिजनेस करते वक्त हमने ये नहीं सोचना कि हम लोगों को लूट लें। हमारा, अगर हम 100 रुपए का कोई सामान बेच रहे हैं तो उसकी वैल्यू 100 रुपए की होनी चाहिए। अपना मार्जिन आप कम से कम लेके चलो, थोड़ा मार्जिन लेके चलो, और ये मान के चलो कि हमें इस क्लाइंट को बेहतर सर्विस देनी है, बेस्ट प्रोडक्ट देना है, ताकि जब तक ये बंदा धरती पे जिंदा रहे हमारा सामान ही यूज करे। अगर आप बेस्ट क्वालिटी दोगे प्रोडक्ट की और बेस्ट सर्विस दोगे, तो वो आपको छोड़ के व्यापारी कभी भी क्लाइंट नहीं जाएगा। तो इस तरह से हमने बेहतर काम करना है। जैसे यूसुफ ने बेहतर काम किया तो परमेश्वर ने उसको क्या करा? ब्लेस करा। यूसुफ सुंदर और रूपवान था। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसकी स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, और मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता, और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं?
देखो अब यहाँ पे यूसुफ की क्या हो रही है, परीक्षा आ गई है। अब उसके पाप करने का मौका मिल रहा है, लेकिन वो क्या कह रहा है कि मैं ये पाप नहीं करूँगा, मैं परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूँ। हमें भी यूसुफ की तरह हमेशा अपने, जब भी हम कुछ भी, कोई भी ऐसी परीक्षा आए, कोई भी ऐसा काम करने को जो वचन बोलता है नहीं करना है, तो हमें इस बात को याद रखना है कि मुझे परमेश्वर का अपराधी नहीं बनना है, चाहे कुछ हो जाए, मुझे ये पाप नहीं करना है। तो उस बंदे ने पाप नहीं किया वो वाला। आगे हम पढ़ेंगे। अब आगे क्या हुआ, और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, पर उसने उसकी ना मानी कि उसके पास लेटे या उसके संग रहे। एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना काम काज करने के लिए घर में गया, और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर ना था। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो। पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। ये देखकर कि वह अपना वस्त्र मेरे हाथ में छोड़कर बाहर भाग गया, उस स्त्री ने अपने घर के सेवकों को बुलाकर कहा, देखो वह एक इब्री मनुष्य को हमारा तिरस्कार करने के लिए हमारे पास ले आया है। वह तो मेरे साथ सोने के मतलब से मेरे पास अंदर आया था, और मैं ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी, और मेरी बड़ी चिल्लाहट सुनकर वह अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। और वह उसका वस्त्र उसके स्वामी के घर आने तक उसके पास रखी रही। तब उसने उससे इस प्रकार की बातें कही, वह इब्री दास जिसको तू हमारे पास ले आया है, वह मुझसे हंसी करने के लिए मेरे पास आया था, और जब मैं ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी, तब वह अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर बाहर भाग गया। अपनी पत्नी की ये बातें सुनकर तेरे दास ने मुझसे ऐसा ऐसा काम किया। यूसुफ के स्वामी का कोप भड़का, और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदी गृह में, जहां राजा के कैदी बंद थे, डलवा दिया। अंत वह उस बंदी गृह में रहा। अब यहां पे क्या आ रही, उसने पाप नहीं भी किया, लेकिन फिर भी झूठा इल्जाम उसके ऊपर लग गया, और वो जेल में चला गया। यानी कहने का मतलब ये है कि देखो यूसुफ ने पाप नहीं किया, फिर भी वो जेल में चला गया। हम पीछे हमने पढ़ा था कि परमेश्वर उसके संग है। देखो फिर भी उसके जीवन में प्रॉब्लम्स आ रही है। बहुत बार लोगों को ना ये लगता है कि परमेश्वर हमारे साथ है, हमें प्रॉब्लम क्यों आ रही है। देखो परमेश्वर यूसुफ के साथ भी है, उसको भी प्रॉब्लम आ रही है, वो भी उसने पाप नहीं करा, लेकिन वो मुसीबत में फंस गया। लेकिन बाइबल में लिखा है, जितने लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती हैं। बाइबल में एक बात और लिखी है कि धर्मी के ऊपर बहुत सारी विपत्तियां तो पड़ती हैं, लेकिन यहोवा उन सब से उनको मुक्त करता है। तो ये जो 2 वर्सेस है ना, ये विश्वासियों के जीवन में पूरी होती हैं कि अगर कितनी भी प्रॉब्लम्स उनके जीवन में आए, हमारा परमेश्वर इतना महान है कि उस बुराई को हमारे लिए आशीष में इस्तेमाल कर सकता है। देखो परमेश्वर जानता है वो बंदी गृह में गया है, लेकिन ये इसके लिए भलाई में कैसे बदलेगी। यानी हमारे जीवन में अगर मुसीबतें भी आ रही हैं ना, तो वो हमारी आशीष के लिए हैं। आगे हम देखेंगे कि कैसे बंदी गृह से लिए उसके लिए रास्ता खुलता है, आशीष का रास्ता खुलता है। मतलब हमें परमेश्वर में बने रहना है, चाहे कितनी भी मुसीबत आए, कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें परमेश्वर के ऊपर दोष नहीं लगाना। मैं जब भी यूसुफ को पढ़ता हूँ ना, मैं हमेशा इस बात से बड़ा खुश होता हूँ कि इसने परमेश्वर के ऊपर दोष नहीं लगाया। अब देखना, यूसुफ ने पाप नहीं किया, उसके मालिक की बीवी ने उसको उकसाया उसको कि तुम मेरे साथ रिलेशन बनाओ, ये वाला पाप करो, लेकिन उसने पाप नहीं किया। जैसे यूसुफ दृढ़ इरादे वाला था ना, वैसे ही हमें बनने की कोशिश करनी है। चाहे कुछ हो जाए, हमें भी वचन के ऊपर टिकना है, वचन के ऊपर खड़ना है, हमें परमेश्वर के वचन के विरोध में नहीं जाना है। आगे हम देखेंगे। अब क्या हो गया, पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करना की, और बंदी गृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। यहां से ना ये बात समझ में आती है, देखो यूसुफ को परमेश्वर ने चुना था, ठीक हो गया, और चुना हुआ था, उसके किसी और भाई को नहीं चुना, परमेश्वर ने सिर्फ यूसुफ को ही चुना, और उससे बातचीत करी, स्वप्न दिखाए उसको, और परमेश्वर उसके संग रहता था। देखो पुराने नियम में क्या होता था ना कि प्रभु का आत्मा बहुत कम लोगों के पास था। आत्मा किसी को मिलता था, परमेश्वर किसी खास बंदे को, स्पेशल बंदे को चुनता था। लेकिन अगर हम जब नया नियम पढ़ते हैं ना, वहां प्रभु यीशु ने कहा है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। यानी यीशु ने हमें भी चुना हुआ है, और उसका परमेश्वर हमारे संग है। और सबसे बड़ी बात, आज जो बंदा अपने मुंह से अंगीकार कर लेता है कि यीशु प्रभु है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसके पास आ जाता है।
क्योंकि बाइबल में लिखा है बिना पवित्र आत्मा के कोई नहीं कह सकता कि यीशु प्रभु है। यानी परमेश्वर जो आत्मा यूसुफ के पास है, परमेश्वर का अनुग्रह उसके पास है, वो सेम हमारे पास प्रभु ने अपना आत्मा हमें दे दिया। पुराने नियम में और नए नियम में कितना मतलब प्रभु ने हमें ब्लेस किया है कि पहले तो प्रभु ने हमें चुना है, उसके बाद उन्हें हमें अपना आत्मा दिया है जो हमारे संग रहता है। यानी इस बात को विश्वास करना है कि परमेश्वर हमारे संग है, हमारे संग रहता है। इस बात को हमने सदा याद रखना है। देखो यूसुफ ईमानदारी के साथ जो वो अपना काम कर रहा है, उसको परमेश्वर ने जो टैलेंट दिया उसका इस्तेमाल कर रहा है। सेम उसी तरह से आपके जीवन में कितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आपके पास जो भी टैलेंट है वो आप अपना इस्तेमाल करते जाइए। कहीं भी मौका मिले छोड़ना नहीं है, आप उस टैलेंट को इस्तेमाल कीजिए। अब आपने देखना है कि आपके पास टैलेंट है कौन सा है। जो भी टैलेंट है उसको आप इस्तेमाल करो। आप सोचो प्रभु के राज्य के लिए आप क्या कर सकते हो। अब जो भी प्रभु के राज्य के लिए कर सकते हो, आप अपने टैलेंट को प्रभु के राज्य के लिए जरूर इस्तेमाल करो। अगर प्रभु ने आपको प्रार्थना करने गिफ्ट दिया है, आप प्रार्थना करो लोगों के लिए। प्रभु ने आपको बाइबल पढ़ने का गिफ्ट दिया है, आप दूसरे लोगों को परमेश्वर का वचन सिखाओ। प्रभु ने आपको सुसमाचार प्रचार करने गिफ्ट दिया है, आप दूसरे लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। अगर प्रभु ने आपको पैसों की आशीष दे रखी है, तो आप अपनी इनकम का, प्रभु ने आपको टैलेंट दिया है कि आप पैसा कमा सकते हो, अच्छी खासी आपकी इनकम है, तो प्रभु के राज्य के लिए आप उसमें से कुछ हिस्सा जरूर प्रभु के राज्य के लिए दो, ताकि उस पैसे से प्रभु का राज्य बढ़ सके। जो लोग प्रभु की सेवा करते हैं वो क्या करें, उस पैसे का इस्तेमाल करके प्रभु के राज्य के लिए उसको इस्तेमाल करें। तो हमें प्रभु के राज्य के लिए जो भी हमें टैलेंट मिला जरूर इस्तेमाल करना है। आगे हम देखेंगे यूसुफ के वश में जो कुछ था उसमें से बंदी गृह के दरोगा को कोई भी वस्तु देखती ना पड़ती थी, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था और जो कुछ वह करता था यहोवा उसको उसमें सफलता देता था। यानी देखो परमेश्वर हर काम में उसको ब्लेस कर रहा है। अब क्यों कर रहा है? क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन को माना। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि उसकी मालिक की पत्नी ने उसको बोला कि मेरे साथ रिलेशन बना, लेकिन उसने परमेश्वर बोला कि नहीं, मैं परमेश्वर के विरुद्ध पाप नहीं करूंगा। यानी वो परमेश्वर के वचन के ऊपर टिका रहा, वो गिरा नहीं। इसी तरह से हमें भी परमेश्वर के वचन में क्या करना है, टिके रहना है। हमें उस वचन को तोड़ना नहीं है। उत्पत्ति 40 का इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि मिस्र के राजा के पिलाने हारे और पकाने हारे ने अपने स्वामी के विरुद्ध कुछ अपराध किया। तब फिरौन ने अपने उन दोनों हाकिमों अर्थात पिलाने हारे के प्रधान और पकाने हारे के प्रधान पर क्रोधित होकर उन्हें कैद करा के अंगरक्षों के प्रधान के घर के उसी बंदीगृह में जहां यूसुफ बंदी था डलवा दिया। अब जो फिरौन है, राजा है, उसके जो दो लोग हैं उन्होंने कुछ अपराध किया, तो दोनों को उसने क्या करा, वहां भेज दिया बंदीगृह में। कहां पे? यहां यूसुफ पहले ही बंदी है, अब दो लोग वहां पे बंदीगृह में उसके आगे हैं। आगे पढ़ते हैं। तब अंगरक्षों के प्रधान ने उनको यूसुफ के हाथ सौंपा और वह उनकी सेवा टहल करने लगा। अंत में कुछ दिन तक बंदीगृह में रहे। मिस्र के राजा का पिलाने हारा और पकाने हारा बंदीगृह में बंद था। उन दोनों ने एक ही रात में अपने अपने होनहार के अनुसार स्वप्न देखा। सवेरे जब यूसुफ उनके पास अंदर गया तब उन पर उसने जो दृष्टि की तो क्या देखता है कि वे उदास हैं। इसलिए उसने फिरौन के उन हाकिमों से जो उसके साथ उसके स्वामी के घर में बंदीगृह में थे पूछा, आज तुम्हारे मुंह क्यों उदास हैं? उन्होंने उससे कहा, हम दोनों ने स्वप्न देखा है और उनके फल का बताने वाला कोई भी नहीं। यूसुफ ने उनसे कहा, क्या स्वप्नों का फल कहना परमेश्वर का काम नहीं है? मुझे अपना अपना स्वप्न बताओ। देखो यहाँ पे उसने क्या किया, अपने टैलेंट का इस्तेमाल किया और उसने महिमा परमेश्वर को दी। हमें भी इस बात को याद रखना है, कोई भी हमारे पास टैलेंट है, सदा ही हमने महिमा परमेश्वर को देनी है। हमने कहना है कि ये टैलेंट प्रभु की ओर से है। जब महिमा हमने ले ली ना, समझो हमने अपनी मुसीबत खड़ी कर ली है। तो हमें कभी भी महिमा लेने की कोशिश नहीं करनी है। हमें सदा ही, हमें हमेशा ही क्या करना है कि महिमा परमेश्वर को देनी है। एक छोटी सी उदाहरण देता हूँ। कुछ दिन पहले की बात है, मेरे ना फ्रेंड का फ़ोन आया, तो मैंने वो बात कर रहा था मेरे से, तो उसने मुझे बात करते करते मैंने उसको प्रभु के बारे में बताया था, उसके लिए प्रार्थना करी थी, तो प्रभु ने उसे चंगा किया था। प्रभु के पीछे चलता है वो, भाई बाइबल पढ़ता है। तो उसने मुझे बोला कि क्या कर रहे हो आजकल? मैंने कहा ऐसे मैं अभी यूट्यूब के ऊपर वीडियो भी अपलोड कर रहा हूँ, तो मैं बाइबल की शिक्षा अपलोड कर रहा हूँ। कहता तुम मुझे कैसे भूल गए, तुमने मुझे तो चैनल शेयर नहीं किया। कहता मैं तुम्हारा भगत हूँ। मैंने उसी टाइम उसको टोका,
मैंने कहा तू मेरा भगत नहीं है, तू यीशु का भगत है। कहता तूने अपने भगत को मतलब चैनल ही शेयर किया। मैंने कहा ना 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 ना, मेरा भगत नहीं है, तू यीशु का भगत है। कहता नहीं भी तुम मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो कि तुमने मुझे परमेश्वर का वचन बताया था, मेरे लिए प्रार्थना की थी। मैंने कहा भाई चुना तो यीशु ने था ना तुझे, मैंने थोड़ा चुना है। बाइबल में लिखा है कि तुमने मुझे चुना है, मैंने तुम्हें नहीं चुना। मैं कहा तुम्हें यीशु ने चुना, मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो जीरो हूं। अब वहां पे मैं महिमा ले सकता था ना, है ना, कि हाँ ठीक है मैं भी, तू मेरा भगत है। प्रभु यीशु ने कहा है तुम्हें, हमें यीशु के चेले बनाने हैं, अपने चेले नहीं बनाने हैं। हमें महिमा की जरूरत नहीं है, ना हम महिमा के हकदार हैं। हम तो इंसान हैं, तो इसी तरह से हमें कभी भी महिमा नहीं लेनी है। महिमा सदा यीशु की है, यीशु को महिमा देनी है। अगर कोई बंदा यीशु को जान रहा है, यीशु के पीछे चल रहा है, बाइबल पढ़ रहा है, उसके वचनों के ऊपर चल रहा है, उसकी प्रार्थना सुनी जा रही है, वो सारा कुछ करने वाला यीशु मसीह है। इंसान का इसमें कोई रोल नहीं है, जीरो रोल है जी। ठीक है जी। तो सदा ही सारी महिमा, सारा आदर हमारे यीशु मसीह को मिलना चाहिए, क्योंकि वो प्रभु है, वो महान है, वो सर्वशक्तिमान है। उसने पापों के लिए लहू बहाया, वो मुर्दों में से जिंदा होया, उसने मृत्यु को हराया। तो सारा कुछ यीशु मसीह है। इसके लिए सदा हमें प्रभु को महिमा देनी है। जैसे यहाँ पे यूसुफ क्या कर रहा है, परमेश्वर को महिमा दे रहा है। वो क्या कह रहा है, यूसुफ ने उनसे कहा क्या स्वप्नों का फल कहना परमेश्वर का काम नहीं है, मुझे अपना अपना स्वप्न बताओ। देखो यहाँ पे उसको मौका मिला, उसने इस्तेमाल किया, अपने टैलेंट को इस्तेमाल किया। प्रभु ने उसको स्वप्न बताने का वो दे रखा था, स्वप्न से बात करते थे परमेश्वर उससे, तो उसने कहा मुझे बताओ। तो इसी तरह से हमें ध्यान रखना है, जो भी आपके पास टैलेंट है, प्रभु ने क्या आपको टैलेंट दिया, तो आपको उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल करो। ठीक है जी। धरती पे हमें कुछ करके जाना है। प्रभु ने वो टैलेंट इसीलिए दिया है ताकि हम हमारे देश के लोगों के लिए आशीष का कारण बन सके जी। अब आगे देखते हैं 9:40 का 9। तब पिलाने हारे का प्रधान अपना स्वप्न यूसुफ को यूं बताने लगा, मैंने स्वप्न में देखा है कि मेरे सामने एक दाखलता है और उस दाखलता में 3 डालियां हैं और उसमें मानो कलियां लगी हैं। फिरौन का कटोरा मेरे हाथ में था और मैंने उन दाखों को लेकर फिरौन के कटोरे में निचोड़ा और कटोरे को फिरौन के हाथ में दिया। तब यूसुफ ने उससे कहा, इसका फल ये है। 3 डालियों का अर्थ 3 दिन है, इसलिए अब से 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सिर ऊंचा करेगा और फिर से तेरे पद पर तुझे नियुक्त करेगा और तू पहले के समान फिरौन का पिलाने हारा होकर उसका कटोरा उसके हाथ में फिर दिया करेगा। अंत जब तेरा भला हो जाए तब मुझे स्मरण करना और मुझ पर कृपा करके फिरौन से मेरी चर्चा चलाना और इस घर से मुझे छुड़वा देना। देखो उसने क्या करा, पहले उसके स्वप्न का भी बता दिया, प्लस उसने अपनी समस्या भी उसको बता दी कि देख मैंने तुम्हें ये बात बता दिया, तुम मेरा भी ध्यान रखना जब तुम वहां चले जाओ। पहले उसने ये कंडीशन भी रखी कि तुम्हारा बेनिफिट हो जाएगा, तुम यहां से निकल जाओगे, तब जाके मेरे बारे में बात करना कि फिरौन मुझे यहां से निकाल दे। आगे ये देख कर कि उसके स्वप्न का फल अच्छा निकला, पकाने हारे के प्रधान ने यूसुफ से कहा, मैंने भी स्वप्न देखा है, वह ये है, मैंने देखा है कि मेरे सिर पर सफेद रोटी की 3 टोकरियां हैं और ऊपर की टोकरी में फिरौन के लिए सब प्रकार की पकी पकाई वस्तुएं हैं और पक्षी मेरे सिर पर की टोकरी में से उन वस्तुओं को खा रहे हैं। यूसुफ ने कहा, इसका फल यह है कि 3 टोकरियों का अर्थात 3 दिन है। अब से 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सिर कटवाकर तुझे एक वृक्ष पर टंगवा देगा और पक्षी तेरे मांस को नोच नोच कर खाएंगे। तीसरे दिन फिरौन का जन्मदिन था। उसने अपने सब कर्मचारियों को भोज दिया और उनमें से पिलाने हारे को के प्रधान और पकाने हारे के प्रधानों दोनों को बंदी गृह से निकलवाया। पिलाने हारों के प्रधान को तो पिलाने हारों के पद पर फिर से नियुक्त किया और वह फिरौन के हाथ से कटोरा देने लगा, पर पकाने हारों के प्रधान को उसने टंगवा दिया और जैसा कि यूसुफ ने उनके स्वप्नों को फल उससे कहा था। फिर भी पिलाने हारे के प्रधानों ने यूसुफ को स्मरण न रखा परंतु उसे भूल गया। देखो यूसुफ ने जो उनके बारे में बताया था वैसा ही हो गया। जैसे उसको बोला था कि भाई तू ऐसे फिर दोबारा से अपने काम पे चला जाएगा, तू दाखरस पिलाएगा उसको, राजा को, और दूसरे के बारे में जो बोला था वो वैसा ही हो गया। लेकिन दोनों चीजें पूरी होने के बावजूद भी वो बंदे ने क्या करा, उसको भूल गया। आप एक चीज नोट करो, परमेश्वर इसके साथ में यूसुफ में, लेकिन उसके जीवन में कितनी प्रॉब्लम्स के ऊपर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। शुरू हुआ वो बेचा गया, फिर वो वहां पे नौकर बन के काम कर रहा है, उसके बाद वो वहां पे अपने मालिक की पत्नी के झूठा इल्जाम लगा दिया, उसकी वजह से जेल में चल गया, और बाइबल कह रही परमेश्वर उसके साथ है।
ये हमारे साथ भी हो सकता है कि परमेश्वर हमारे साथ है और हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन परमेश्वर हमें छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन वो सारी समस्याओं को परमेश्वर भलाई में उत्पन्न करेगा। एक ना मैं छोटे से उदाहरण से सुनाता हूँ अपने जीवन से। मेरी मदर को ना शैतान ने बड़ा परेशान किया, बहुत परेशान किया उसने। मतलब मेरी माँ के जीवन में ना दुष्ट आत्माएं थी, भूत प्रेत दिखाई देती थी उसको, जादू टोने हो रखे थे उसके ऊपर, वो ठीक ही नहीं होती थी। कम से कम धरती पे 20 साल तक उसने नर्क देखा है। वो रात को चिल्लाती थी, उठ उठ के भागती थी, डॉक्टर दवाइयाँ दे दे के थक गए, उसका कोई इलाज नहीं होता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसको चंगा किया। और मैंने ना 20 साल तक धरती पे मैंने नरक ही देखा अपनी माँ के जीवन में और अपने जीवन में। वो मुझे लगता है वो मेरे जीवन का बहुत दुख भरे वो थी, प्रॉब्लम्स थी, लेकिन उन सारी चीज़ों ने मुझे प्रभु के प्रति मुझे इतना प्रेम मेरे दिल में उत्पन्न कर दिया कि मुझे प्रभु का काम करना हो ना, मैं भाग के जाता हूँ। मुझे पता चले कि दुष्ट आत्मा वाला बंदा है, मैं प्रार्थना करने से कभी पीछे नहीं हटता। जब तक वो बंदा ठीक नहीं होता मैं लगातार उसके लिए प्रेयर करता ही रहता हूँ। वाई, क्यों? क्योंकि मैं उस दर्द में से निकला हुआ हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि सामने वाले के जीवन में ये दुष्ट आत्मा कैसे परेशान करती है, जैसे मेरी मदर को परेशान करती थी। तो इसी तरह से अगर वो मैं उस दुख में से नहीं निकला होता तो शायद मैं कभी भी बाइबल उठा के प्रभु का वचन ना बता रहा होता। ये सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि मैं उन दुखों में से निकला हूँ। इसलिए आज मैं उन लोगों के लिए हमेशा तैयार रहता हूं जिनके जीवन में दुष्ट आत्माएं होती है। तो परमेश्वर जो भी आपके जीवन में अगर प्रॉब्लम्स भी आ रही है ना, सभी बातों की तरह परमेश्वर आपके जीवन में भलाई ही लेके आएगा। जब आप इन सारी चीजों से निकल जाओगे ना, एक दिन आप सोचोगे और आप परमेश्वर का धन्यवाद करोगे कि प्रभु वो प्रॉब्लम आई थी लेकिन आपको उसने भी भलाई में बदल दिया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसका जो आगे ना मैं एक पार्ट और बनाऊंगा, आगे यूसुफ के साथ क्या हुआ, फिर हम दूसरी वीडियो में और बात करेंगे, क्योंकि अगर मैं इसमें बात करने लग गया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। प्रभु आपको आशीष दे।